आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023-24 यानी कि 2024 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें यूपी बोर्ड द्वारा, ध्यान से समझिएगा, ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ पेपर है, यानी कि यूपी बोर्ड ने स्वयं जारी किया है ये वाला पेपर। और इससे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर किस लेवल का होने वाला है। मैथ का पेपर आप इंजॉय करिए, क्योंकि मैथ का पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, अब की बार हार्ड रहेगा, वो इजी रहेगा। हार्ड तो केमिस्ट्री का पेपर रहेगा, ठीक है। समय कितना मिलेगा आपको पता ही है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पहली 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होती हैं, तो प्रश्न पत्र ही आपको पढ़ना है। पूरे पेपर में आपको 9 प्रश्न होंगे, 9 के 9 सभी करने हैं आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जिसमें कोई भी चीज़ आपको छूट में दे रखी होगी वो आपको बताई गई होगी। जैसे कि देखिएगा, पहला है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी कि MCQ प्रश्न है। ये 5 से 6 आते हैं हर बार, तो वही आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि fx बराबर 3x है, तो आपका और फलन r से r में, रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित किया गया है। तो बताना है कि f एक एकी है, एक एकी अच्छादक है, f बहु एक अच्छादक है, f एक एकी परंतु अच्छादक नहीं है, f ना तो एक एकी ना ही अच्छादक। ये हमने जब पहला चैप्टर आपको कराया था संबंध एवं फलन, तब हमने ये चीज़ कराई थी। बाकी में इसका पेपर का सॉल्यूशन याद रखिएगा, अभी मैं पेपर आपको बता रहा हूँ, इसके बाद में आपका इसका सॉल्यूशन मैं आपका कल से स्टार्ट कर दूंगा। सॉल्यूशन कल से या आज रात से आपका इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और सैम्पल पेपर को, वीडियो को मतलब ये समझ लीजिए, इसमें आप आज सॉल्व करके प्रयास करिए, कल से मैं आपका सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा, एक ये वाला प्रश्न है आपका, r बराबर a, b है और a बराबर b माइनस 2 है और b का मान 6 से बड़ा है, तो r निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, इनमें से आपको बताना है। इस टाइप के सवाल मैंने बहुत कराए हैं आपको, ठीक है। ये समाकलन है, जब आपके 2 समाकलन दे रखे हैं तब आपका कौन सा सूत्र लगता है, ये सारी चीज़ें, समाकलन चल रहा है आपका, वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझाया है। अवकल समीकरण, इसकी कोटि, देखिए कोटि पूछेगा या घात पूछेगा, इस पर आधारित एक प्रश्न जरूर आएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका दोनों लंबवत हैं, तो आपका लैम्डा का मान आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा आगे, ये कॉट इनवर्स -1/√3 है, तो इसका मुख्य मान आपको निकालना है। ये भी आपके 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं सॉल्व। ये आपको सिद्ध करना है कि दिखाओ कि fx बराबर √x, x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। ये देखिएगा, ये अवकल समीकरण है, इसका कोटि और घात आपको बतानी है, कोटि और घात बतानी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन आपसे पूछिए, दिक् कोसाइन, ठीक है। चलिएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये चीज़ आपसे पूछिए डायरेक्टली, ठीक है। चलिएगा आगे, प्रश्न तीसरे खंड, इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इसमें भी आपको सभी करने हैं। ये 4 प्रश्न आपको मिलेंगे। a बराबर इतना, b बराबर इतना और a के बीच संबंधों की संख्या आपसे पूछी है। आगे y बराबर इतना है, तो ये d² y/dx2 + y बराबर 0 आपको सिद्ध करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, सदिशों ये और ये के बीच कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यदि आपका ये बराबर इतना है, तो x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं। आगे देखिएगा, सभी खंड कीजिए। पहला दिखाइए कि fx बराबर 7x - 3 r एक वर्धमान है फलन, ये फलन वर्धमान है, ये आपको बताना है। इस तरीके का ये पेपर है। देखिएगा, सदिश a वेक्टर और b वेक्टर तथा सदिश a वेक्टर - b वेक्टर, प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है, यानी कि ये आपको दे रखे हैं, तो मात्रक सदिश, जहाँ पर a वेक्टर बराबर इतना और b वेक्टर बराबर इतना दे रखा है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे, a और b ऐसी घटनाएं हैं, PA बराबर इतना, PA इंटरसेक्शन A यूनियन B बराबर इतना और P बराबर P है, तो P का मान आपको ज्ञात करना है। यदि घटना अपवर्जी है तब आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिएगा, असली प्रश्न तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, खंड 5 से, क्योंकि अब 5-5 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a, b संख्या 2 a - b से विभाजित करती है, a - b को विभाजित करती है, तो तुल्यता संबंध है, ये आपको दिखाना है।
ये सिद्ध करना है कि आपका संबंध जो है तुल्यता है। तुल्यता में आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्वतुल्य भी आ जाता है, स्वतुल्य, सममित, ठीक है, और आपका संक्रामक, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तभी आपका ये तुल्यता संबंध बैठता है। आगे देखिएगा, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिएगा, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है तो एक्स के सापेक्ष आपका अवकलन करना है। ये बराबर है तो आपका समाकलन इसका ज्ञात करना है, साइन स्क्वेयर एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। ये हमने बताया था, चिक के आपको बताया था। अभी एक्सरसाइज चल रही है 7.3, उसमें ये सवाल दे रखा है। आगे देखिएगा, एक रेखा ये है और एक रेखा वे है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछी है। बहुत ही शानदार। इस तरीके के जब लिमिट वाले हमने सवाल कराए थे तो ये x बराबर 0 पर असंतत है, यही सवाल कराया था मॉड वाला। x बराबर 0 और x बराबर एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos थीटा, cos x के द्वारा घिरा हुआ वक्र का क्षेत्रफल आपसे चाहिए। ठीक है, चलिएगा, एक p का मान आपसे पूछा है ताकि ये रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो सकें। ठीक है, लंबवत होने का प्रतिबंध आपसे पूछा है। निम्न विवरोधों के अंतर्गत न्यूनतमीकरण कीजिए, न्यूनतमीकरण कीजिए, 5 नंबर का सवाल है। ये आपका रेखिक प्रोग्रामन का एक सवाल, 6 नंबर का रेखिक प्रोग्रामन आता ही आता है, और इसमें से एक सवाल 5 नंबर का आता है और एक 1 नंबर का। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको करते हैं। आगे देखिए, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो ये प्रायिकता आपसे पूछी है। बहुत ही शानदार सवाल है, ये तो हम काफ़ी चीख के करा चुके हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये सैम्पल पेपर मैंने खुद कराया है पहले, यूपी बोर्ड ने तो अब लगाया है, ये सैम्पल पेपर में पहले ही आपको करा चुका हूँ शायद, ये मुझे लगता है ऐसा ही। ठीक है, ए इन्वर्स बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो ए बी का होल इन्वर्स आपसे पूछा है। चलिए आगे देखिएगा, ये आपका समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आव्यूह विधि से हल करना है। आगे देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये अवकल समीकरण का सवाल आ गया, इसका हल चाहिए आपको। और ये 9वें प्रश्न में आप समझ रहे हो, इसमें ये चीज़, ये आपके समाकलन है, ये आपके आते ही आते हैं, और इनमें से भी आपको एक प्रश्न करना है। हर 8 नंबर के जितने भी सवाल हैं, ये देखिए, इसमें से एक करना है। ये भी 8 नंबर का सवाल है, ये करो या ये करो। ठीक है, 8 नंबर के जितने भी सवाल होते हैं उसमें ये भी 8 नंबर का सवाल है, ऊपर वाला सॉल्व कर दो या नीचे वाला कर दो। ठीक है, तो 8 नंबर के सवाल में तो आपका चॉइस मिलती है। ठीक है, और 8 नंबर का सवाल ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, एक तो आपका अवकल समीकरण का 8 नंबर में सवाल आता है, एक समाकलन का आता ही आता है, एक आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये आएगा 8 नंबर का, और एक आपका ये ए इन्वर्स निकालने के लिए 8 नंबर में आएगा, और प्रायिकता का एक बड़ा सवाल 5 नंबर में आता है। ये कुछ क्वेश्चन तो गिने चुने हैं, और कभी कभी 8 नंबर में ये वाला सवाल भी 8 नंबर में आता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो या 2 रेखाओं के बीच की दूरी आपसे पूछता है, तो ये भी आपका कभी कभी 8 नंबर में आता है। आई होप कि ये पेपर आपको पूरा PDF में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता नहीं करनी है, पूरा पेपर PDF में मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसका सॉल्यूशन मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। कल से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं बहुविकल्पी प्रश्न पहले सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में दूसरे वाले खंड के सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगा, तीसरे के भी। ठीक है, चलिएगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।